हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोनेट्रीमिया, मतलब लो सोडियम और सॉल्ट इन द बॉडी। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए बिकॉज यू विल गेट वन मेमोरी ट्रिक। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो पहले तो नॉर्मल सोडियम हमारी बॉडी में होता कितना है। सो ये है 135 से 145। तो अगर ये 135 से कम हो जाए तो इसे हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सॉल्ट बॉडी में नॉर्मल से कम हो गया। तो अब सोचने वाली बात है कि ये डिक्रीज क्यों हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि ये डिक्रीज क्यों होता है। तो अभी कॉजेज में देखिए, तो सबसे पहले कॉज है कि ये जो सोडियम है हमारा बॉडी में से एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है। तो या तो वो डायफ्रोसिस की एक्सेसिव डायफ्रोसिस है, उसकी वजह से सॉल्ट बाहर जा रहा है, या फिर उसको पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग हो रही है, उसको किडनीज की प्रॉब्लम है, उसको वो डायरेटिक्स ले रहा है, तो उसकी वजह से सोडियम हमारा बाहर जा रहा है। ठीक है, या फिर उसको जीआई वुंड की ड्रेनेज है जिसकी वजह से सोडियम ड्रेन में एक्सक्रीट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा कारण है कि या तो पेशेंट का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो डाउन चल रहा है। ठीक है, डिक्रीज है। तो एल्डोस्टेरोन जो है अगर वो डाउन है तो सोडियम हमारा डाउन जाएगा। इसका सेम रिलेशनशिप है एल्डोस्टेरोन एंड सोडियम का, बट इसका पोटेशियम के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का सेम रिलेशनशिप है विद सोडियम। अगर ये डाउन है तो सोडियम भी डाउन जाएगा। बट ऑपोजिट रिलेशनशिप है विद पोटेशियम। अगर ये डाउन है तो हमारा पोटेशियम अप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन का नाम देखिए। एल्डो में एल्डोस्टेरोन का जो नाम है उसके नाम में ही एन है, तो इट मीन्स सोडियम। एन ए सोडियम। ठीक है, तो अगर एल्डोस्टेरोन डाउन जाएगा तो सोडियम भी डाउन जाएगा, या फिर अगर ये अप जाएगा तो सोडियम भी अप जाएगा। तो इनका सेम रिलेशनशिप है, आप याद कर सकते हैं क्योंकि एल्डोस्टेरोन के नाम में ही एन है। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉज है वो है कि सोडियम का इनटेक ही हमारी बॉडी में कम है। ठीक है, अगर इनटेक कम है तो सोडियम हमारा डाउन जाएगा। ठीक है, मतलब कि पेशेंट अगर एनपीओ है। तो नेक्स्ट है क्या, डेल्यूशन। डेल्यूशन की वजह से डाउन चला गया। डेल्यूशन मीन्स के बॉडी में सोडियम तो इनफ था बट वो किसी वजह से डेल्यूट हो गया। तो वह डेल्यूशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं, या तो हमने इंजेक्शन के लिए या फिर इरिगेशन पर्पसेस के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूज कर लिया जिसमें ऑलरेडी जो सोडियम था वो कम है, उससे हमने इरिगेट किया वुंड को, तो सोडियम हमारा डाउन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसआईएडीएच है। एसआईएडीएच होता है कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसकी वजह से बॉडी में वाटर की इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। वाटर हमारा बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो वो सोडियम को डिक्रीज कर देगा डाइल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है कि किडनीज की डिजीज है। तो इट मीन्स हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो डाउन है, तो फ्लूइड हमारा बॉडी में अप जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा जो सोडियम को डाइल्यूट कर देगा। नेक्स्ट है कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर में भी फ्लूइड अकमुलेट होगा बॉडी में। ठीक है, फ्लूइड बढ़ेगा तो जो कि सीरम सोडियम को डाइल्यूट कर देगा। नेक्स्ट है कि फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग होगी पेशेंट की, तो फ्लूइड अंदर चला गया तो सोडियम हमारा जो है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में जो हमारा वाटर है वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो सीरम सोडियम है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो भी असेसमेंट में देखते हैं कि जो हाइपोनेट्रीमिया है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो पहले तो सोडियम डाउन है बट जो हमारा वॉल्यूम है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो हमारे पल्स जो है रैपिड हो सकती है, बीपी हमारा नॉर्मल होगा। अगर हमारा जो सोडियम है, ठीक है, वो डाउन है बट वो किसकी वजह से डाउन है, हाइपोवोलीमिया की वजह से। मीन्स वॉल्यूम हमारी बॉडी में से डाउन चला गया तो हमारा सोडियम डाउन चला गया। तो एग्जांपल कौन सी है हाइपोवोलीमिया कि में जो मैंने दी थी, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो वहां से हमारा वॉल्यूम डाउन जा रहा है बॉडी में। ठीक है, तो उसमें हमारा हाइपोनेट्रीमिया हो गया। तो यहाँ पे हमारा कार्डियोवास्कुलर पे सारा जो सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर वास्कुलर का वो डाउन जाएगा। जैसे कि पल्स हमारी डाउन होगी, थ्रडी होगी, जो हमारा बीपी वो वीक डाउन जाएगा। ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है, नेक वेन्स फ्लैट हो सकती हैं, सीवीपी भी हमारी डाउन जाएगी। तो अगर हाइपोवोलीमिया है तो सिस्टम डाउन जाएगा। तो अगर हाइपरवोलीमिया की वजह से सोडियम डाउन चला गया, हाइपरवोलीमिया में एग्जांपल दी थी हार्ट फेलियर में। ठीक है, हार्ट फेलियर में हमारा वॉल्यूम अप चला जाता है एसआईएडीएच में। ठीक है, तो वहां पे भी हमारा वॉल्यूम अप जा रहा है, तो मीन्स वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से सोडियम डाउन गया। तो यहाँ पे हमारा जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो सारे इंक्रीज्ड आएंगे। पल्स हमारी बाउंडिंग होगी, बीपी हमारा नॉर्मल, मीन्स मोस्ट केसेस में हमारा बीपी जो हाई होता है, हाइपरटेंशन में जाता है पेशेंट, एंड सीवीपी भी हमारी हाई जाती है। तो नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा डाउन जाएगा।
ठीक है, तो मीन्स योर रेस्पिरेटरी देयर विल बी शैलो इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होंगी इन द लेट स्टेज। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर, तो ये हमारा डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सेस एंड हमारे जो मसल पावर है that will be abnormal or it will be down. So next है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये भी हमारा डाउन जाएगा। इसमें हेडेक होगी, कंफ्यूजन हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंजेस, सीजर आ सकते हैं एंड लास्ट में हमारा पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। तो नेक्स्ट हमारा है जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम हमारा हाइपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट को नोजिया होगा, गट की मोटिलिटी इंक्रीज होगी, तो मोटिलिटी इंक्रीज होने से डायरिया होगा। ठीक है, हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड दैट लीड्स टू डायरिया। नेक्स्ट है हमारा रीनल सिस्टम। तो वो भी हमारा हाइपर होगा, तो यहाँ पे जो यूरिनरी आउटपुट है that will be increased. नेक्स्ट है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। तो हाइपोनेट्रीमिया में इंटेगुमेंटरी सिस्टम हमारा, इसमें क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई होगी। तो अभी जैसे मैंने वादा किया था आपसे, तो ये है आपका मेमोरी ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सॉल्ट हमारा लो है। ठीक है, सॉल्ट, तो इट मीन्स लो सॉल्ट, और लोअर सिस्टम्स जो कि बॉडी के होते हैं जीआई एंड रीनल, वो अप जाएंगे। ठीक है, वो एक्टिवेट होंगे, अदर्स विल बी डाउन। सो सॉल्ट, लो सॉल्ट लिया। ठीक है, तो लो सॉल्ट ने जीआई एंड रीनल को मीन्स लोअर सिस्टम्स को अप कर दिया एंड बाकियों को डाउन कर दिया। बाकी क्या होंगे, सीएनएस होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी होगा, एंड जो हमारी स्किन होगी तो वो डाउन जाएंगी। सो लो सॉल्ट, lower body systems GI and renal will be activated. So thank you for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।